अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पेज पे 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 8 को, पर्सनल सोशल एंड मोटिवेशनल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ही गेव 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग। इट हैज़ 2 स्टेजेस। मोरालिटी के बारे में बयान कर रहा है कि मोरालिटी इज सम, हाईलाइटेड पॉइंट को मैं पढ़ रहा हूँ। मोरालिटी इज अ सम टोटल ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ पर्सन's बिहेवियर। इट इज बेसिकली concept of what is wrong and what is right, what is valuable and what is worthless। इस स्टेज में पर्सन अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ों को दुरुस्त या गलत के तौर पर जज करता है, यानी कि अपनी बेसिक नीड्स, अपनी नीड्स के मुताबिक वो देखता है कि कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी गलत है। सेकंड, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के अंदर इस स्टेज में इंसान दूसरों के व्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को जज करता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही। यानी कि दूसरों की नज़र में वो देखता है कि लोग किस चीज़ को ठीक समझते हैं और किस चीज़ को गलत समझते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, इसमें एक पर्सन मोरालिटी के स्टैंडर्ड से अलग होकर ख़ुद के लिए अलहदा सिस्टम बनाता है जिसके मुताबिक वो चीज़ों को जज करता है। इट हैज़ फर्दर 2 स्टेजेस। नंबर 1, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें पर्सन दूसरों के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ जनरेट करता है। जिस चीज़ को दूसरे ठीक कहते हैं वो भी इन्हें ठीक कहता है। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, कुछ चीज़ें यूनिवर्सली अच्छी या बुरी होती हैं, जिस तरह दूसरों को बगैर किसी वजह के तकलीफ़ देना यूनिवर्सली गलत है। इनको अडॉप्ट करना यूनिवर्सली एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहलाता है। आगे है पीयर रिलेशनशिप। कह रहे हैं कि आमतौर पर जो बच्चे हैं मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं डेवलप करते हैं दूसरों को देखकर, अपने पीयर्स को देखकर डेवलप करते हैं। पीयर्स कहते हैं सेम एज के जो उनके कोलीग्स या दोस्त होते हैं, उनको पीयर्स कहते हैं। कह रहे हैं कि रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे चिल्ड्रन हु हैव had an opportunity to develop close friendly relationship with others having high self esteem, जो दूसरों के साथ अच्छे क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं फ्रेंडली, उनकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है और उनकी डेवलपमेंट के दौरान जो है वो मज़ीद जो है वो इसमें इजाफा होता है। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम इज़ बेसिकली द पॉजिटिव रिगार्ड दैट वन हैज़ फॉर वन सेल्फ। जो एक बंदा खुद के लिए खुद को पॉजिटिव रिगार्ड देता है उसको सेल्फ इस्टीम कहते हैं। जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं इनकी सेल्फ इस्टीम भी हाई होती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ लो एंड हाई सेल्फ इस्टीम, जिन बच्चों को बचपन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इनमें सेल्फ इस्टीम की कमी होती है। वो ज़्यादातर लेस इंटेलिजेंट होते हैं और जल्दी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए टीचर्स की जिम्मेदारी है कि लो इस्टीम वाले बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें ताकि वो मुख्तलिफ नेगेटिव और क्रिमिनल एक्ट से दूर रहें। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनस मॉरल डेवलपमेंट, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कुछ चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फैक्टर्स बताऊँगा कौन कौन से हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, सुपरविजन है, रिवार्ड्स और पनिशमेंट। ये फैक्टर्स हैं जो कि मॉरल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 406 का लेसन 8। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।